नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद की नई इमारत का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष का कहना है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने कहा है कि वो संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। इसी सियासी बवाल के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी नया बयान देकर विवाद छेड़ दिया है। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को ही नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों कार्यपालिका का हिस्सा हैं। इसीलिए स्पीकर को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। इसके अलावा ओवैसी ने 2019 की एक बात का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से PM मोदी उनसे नाराज हो गए थे जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही थी और सभी पार्टियां इससे सहमत थी, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया था और नई लोकसभा बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए थे। फिलहाल कुछ इसी तरीके से नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नियम कानून बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने इस मुद्दे पर अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। साथ ही आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री को नए संसद भवन की इमारत का उद्घाटन करना चाहिए या फिर राष्ट्रपति या फिर स्पीकर को। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसको इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री ने बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे।